वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से मौखिक पठन प्रवाह ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं और इसी संबंध में जो टाइम टेबल जारी हुआ था, जिसमें ORF का जो अभ्यास है वो 2 मई से 3 मई तक करवाना था और उसके बाद में कल यानी 5 मई 2025 से 9 मई तक ORF का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसको आपको काम में लेना है। उसमें किस तरीके से आपको स्टूडेंट की प्रैक्टिस करवानी या उसको किस तरीके से ये टेस्ट या मूल्यांकन करना है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 100% यहाँ जो ये मौखिक पठन प्रवाह ORF का जो है ये मूल्यांकन कक्षा 3, 4, 6 और 7, कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं के जो विद्यार्थी है उनके हिंदी पठन दक्षता सुधार हेतु आयोजित किया जा रहा है और इसमें सुनिश्चित किया जाए कि 100% विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो। यानी मान लो एक दिन कोई स्टूडेंट नहीं आता तो उसके अगले दिन उसको करके सभी स्टूडेंट का, यानी 100% जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं सभी का मूल्यांकन करना है। अब इसके लिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप को काम में लेना है और एक समय में एक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। पहले कठिन, उसके बाद फिर आसान पठन कराया जाएगा और विद्यार्थी को कठिनाई महसूस होने पर एक और अवसर उसको दिया जाएगा और इस तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं पढ़ने की प्रक्रिया में रखना होगा और शिक्षक द्वारा पढ़ने में सहायता नहीं की जाएगी। इसके अलावा मान लो शिक्षकों और फील्ड अधिकारी किसी भी शंका समाधान हेतु जो अपने PO या PMU फेलो से संपर्क कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस आपको ऐप पे किस तरीके से करना है, इसकी मॉनिटरिंग भी जो होगी ORF मॉनिटरिंग होगी, जो मॉड्यूल दिया हुआ है वहाँ जो उच्च अधिकारी लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो शिक्षक साथियों को किस तरीके से इसका मूल्यांकन करना है, तो इसके सबसे पहले आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप जो इस तरीके का आइकन है, ये जो शिक्षक ऐप आपने पहले इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भी स्टूडेंट की उपस्थिति है वो इसी शिक्षक ऐप के माध्यम से हो रही है। तो इस ऐप को आपको ओपन करना है। यहाँ से जैसे ऐप को ओपन करेंगे आपके इस तरीके से ये आइकन खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपके जो भी स्टाफ लॉगिन के ID पासवर्ड है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके विद्यार्थी आकलन मसरा का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा विद्यार्थी उपस्थिति का दिया हुआ है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण भी आपने इसी ऐप से किया होगा। डिजिटल प्रवेश भी इसी से है। तो अब इसी के नीचे एक और नया ऑप्शन दिया हुआ है, मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके यहाँ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके जिस कक्षा के खास करके हिंदी जो भी पढ़ाने वाले हैं कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं में, तो उनका इस तरीके से खुल जाएगा कितना % काम पूरा हुआ है, कितना अधूरा है, कितने स्टूडेंट का होगा। जैसे जैसे होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ शो हो जाएगी और अगर आपकी कक्षाएं या अगर गलत है तो आप संस्था प्रधान से संपर्क करके क्लास टीचर मैपिंग करवाएं। जैसे मान लो आपकी कक्षाएं शो नहीं हो रही है, आप जिस विषय में हिंदी पढ़ा रहे हैं उसकी शो नहीं हो रही, तो आपको ये करना है। उसके बाद में फिर भी अगर आप ये ऐप नहीं काम कर रहा तो आपको ऐप है वो नया पहले अनइंस्टॉल कर लें पुराना और प्ले स्टोर से नया ऐप इंस्टॉल करके ये काम करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको किसी भी कक्षा को सिलेक्ट करना है और जैसे मान लो कक्षा यहाँ से 8 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जैसे 8वीं तो है नहीं, अब छठी, 7वीं का और तीसरी, चौथी का करना है। तो जो भी कक्षा है उसको सेक्शन और विषय सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ने पे क्लिक करना है और अगर कक्षा वगैरह सही नहीं आ रही है, स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट का अगर नाम पूरे नहीं आ रहा है तो जिस स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है उसका प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 अच्छी तरह से अपडेट कर लें। उसके बाद देखें। अब इसके बाद में जैसे ही आप ये आकलन शुरू करेंगे, इसमें 2 तरह की लिस्ट दिखेगी, कार्य पूरा हुआ या आकलन पूरा हुआ और अधूरा है या सफलतापूर्वक पूरा। जैसे मान लो इस तरीके से ये ORF का जो है इसके लिए पूरा नहीं हुआ और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अगर मान लो पूरा हो गया तो फिर विद्यार्थी उपलब्ध नहीं रहेगा और अगर पूरा नहीं हुआ तो जितने भी स्टूडेंट्स बाकी होंगे वो सारे के सारे इस पूरा नहीं हुआ में शो होंगे। जैसे मान लो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 18 स्टूडेंट का पूरा नहीं हुआ और सफलतापूर्वक पूरा 16 का हुआ है, तो इनमें से जिसका भी हुआ है जैसे उसका नाम आ जाएगा, उस स्टूडेंट के नाम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो एक स्टूडेंट को क्लिक किया तो उसका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, कक्षा 7वीं जैसे है और हिंदी सब्जेक्ट आ जाएगा। अब मान लो एब्सेंट है तो अनुपस्थित अंकित करें और प्रेजेंट है तो आकलन शुरू करें, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको आकलन यहाँ शुरू करने का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से ये आकलन शुरू करें। अब यहाँ से जैसे ही आप इसको और आगे बढ़ेंगे तो इसमें छात्र द्वारा अध्ययन का आकलन शुरू करें पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से पहले आपके कुछ निर्देश आएंगे कि ये ऐप किस तरीके से काम करना है और जो भी प्रश्न इससे संबंधित अगर आप कुछ जिज्ञासा है तो आप देख सकते हैं कि ORF समाधान कक्षा में शोर होते हुए भी ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, सही शब्द प्रति मिनट सटीकता से क्या प्रतिशत वगैरह, इस तरीके से ये सारे एक बार आप पढ़ ले उस निर्देश। उसके बाद में उस पर आगे बढ़े तो आगे बढ़े, उसके बाद में आपको एक बार ये देखने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपके जो ऐप है ये एक्सेस मांगेगा, आपको अनुमति देनी है, लोकेशन एक्सेस मांगेगा,
माइक एक्सेस मांगेगा, क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट बोलेगा उसकी आवाज को रिकॉर्ड करेगा, तो उसकी एक्सेस मांगेगा, यानी आपको उसको अलाउ करना है। डेटा की सुरक्षा, तो इसमें आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो आपको मैं अनुमति देता हूँ या देती, इस पे आपको क्लिक करना है और अलाउ यानी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने दो पॉपअप आएंगे। पहला है आपकी लोकेशन, इस तरीके से ये आपके लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा। तो आप यहाँ तो वाइल यूजिंग दिस ऐप, यानी इस ऐप को यूज करते समय आप इसकी परमिशन दे दें, और ये आपको देनी पड़ेगी, तभी ये ऐप काम करेगा। और उसके बाद में इस तरीके से ये आप इस पे ये यस करने के बाद जैसे आप आकलन वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आपके इस तरीके का स्टूडेंट का एक फोटो शो होगा और फोन पास में रखें। उसके बाद में जो भी निर्देश है, अब इसमें यहाँ क्लियर रखें कि फोन को आराम से पढ़ सकने वाली दूरी पर रखें, यानी जो भी फोन में दिखेगा वो स्टूडेंट उसको पढ़ेगा और उसकी आवाज है वो फोन रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ से मैंने निर्देश पढ़ लिए, सारा करने के बाद में आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें 3 भाग होंगे, जो भी स्क्रीन है उसमें, कि पहला आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3। और आकलन 1 और 2 यानी 1 और 2 है, प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है। और मान लो यदि आपको आकलन लगे कि छात्र को आकलन 1 या 2 में कटना ही है, तो उसके लिए आकलन 3 अवश्य लें, यानी कुल मिलाकर के। जैसे मान लो पहले आकलन ए पे क्लिक करेंगे तो आकलन ए आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी। उसके बाद में लोडिंग का कुछ पेज खुलेगा, उसके बाद में इस तरीके से धुंधला सा ये फॉन्ट दिखेगा, अक्षर दिखेगा, और थोड़ा सा आपको वेट करना है। नेटवर्क के आधार पे ये हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले। और इस तरीके से एकदम जैसे ये फॉन्ट क्लियर हो जाए, अब फॉन्ट मान लो छोटे हैं तो आप इसकी यहाँ से स्क्रॉल करके इसकी साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे अपने उंगली से इस तरीके से फॉन्ट है इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये फॉन्ट बढ़ जाएंगे, राइट साइड में करेंगे तो इस तरीके से एक बार ये करने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज उसको बड़ा कर लें, उसके बाद में आपको शुरू करना है। तो ये इस तरीके से फोन बच्चे के मुंह के पास रखना है और उसकी आवाज को रिकॉर्ड करना है। अब इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके के जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है वो स्टूडेंट पढ़ेगा। जैसे क्षेत्र में अगला बड़ा कदम है, यह न केवल अन्य ग्रहों की खोज में मदद करती है बल्कि अन्य तकनीकों को। इस तरीके से जैसे जैसे स्टूडेंट पढ़ेगा नीचे टाइमर शो होगा, और जब भी ये पूरा पढ़ ले उसको आपको रोके पे क्लिक करना है। यानी इस तरीके से आपके कुछ सेकंड में ये जो बच्चा इसको पढ़ ले, उसके बाद में आपको रोके पे क्लिक करना है। और रोकने के बाद में यहाँ से जैसे ये पूरा हो गया, उसके बाद में रोकने के बाद इस तरीके से आपके यहाँ अगला ऑप्शन आएगा, आपने रोक दिया, उसके बाद में सेव का ऑप्शन आएगा। अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो उसको सेव कर लें, नहीं तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस साइड में जब दोबारा करेंगे तो ये इसको एक तरह से रिफ्रेश टाइप करेंगे, तो दोबारा आप इसको वापस चला करके इसको स्क्रीन को दिखा करके बच्चे को पढ़ाएंगे। और जैसे ही ये पूरा पढ़ ले उसके बाद में रोके पे क्लिक करके आप उसको सेव करना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे उसका मूल्यांकन नहीं होगा, आकलन नहीं होगा। तो आपको सेव करना है, और सेव करने के बाद में ये ध्यान रखें कि जहाँ भी जब भी आप ये करें आसपास बिल्कुल शांत वातावरण हो, शोर कम हो, आवाज साफ सुनाई दे, माइक वगैरह अच्छी तरह से मोबाइल का काम करे इस तरीके से। और उसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जो बच्चे ने बोला है उसको आप सुन भी सकते हैं। और इस तरीके से या रिकॉर्ड के समय जो भी बातों का ध्यान रखें कि शोर कम हो, आवाज साफ हो और माइक की कार्यशीलता सही हो। और ये आप जब परमिशन देंगे तभी आपको ये माइक की परमिशन वगैरह है। और इस तरीके से एक बार आपको स्टूडेंट के जो भी रिकॉर्डिंग है उसको सुन लेना है। अगर वो रिकॉर्डिंग क्लियर है, स्टूडेंट सही पढ़ा है, तो आप इसको सबमिट पे क्लिक करें। और नहीं तो आप दोबारा भी बैक जाकर के, या इसमें नीचे दोबारा ऑप्शन है, दोबारा जाकर के आप दोबारा इसको पढ़ा करके ये काम कर सकते हैं। तो सारा एक बार हो जाए उसके बाद आप इसको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद इस तरीके से जैसे ये आ जाएगा। इसमें अगर सही नहीं है तो आप इसको दोबारा करके कर सकते हैं, और नहीं तो इसको सबमिट कर लें। और सबमिट करने के बाद में आपके पॉपअप इस तरीके का ये मैसेज शो होगा कि रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। अब इसके बाद छात्र को पैराग्राफ 2 पढ़ना होगा, यानी आकलन 1 का हो गया, अब आकलन 2 करना है। आकलन 2 के लिए आगे बढ़े, इस पे आपको क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको ये भी कंप्लीट करना है। और जैसे पहला आकलन 1 हो गया तो राइट कंडीशन आ जाएगा, दूसरा चल रहा है तो इसमें भी आपकी लोडिंग होगा। इस तरीके से इसमें यहाँ जो भी जो टेक्स्ट वगैरह है इसको आपको देखने में अगर करने नहीं आ रही है तो इसको आप देख सकते हैं, या इसको फॉन्ट वगैरह कम ज्यादा करके इसको बच्चे को पढ़ाना है। और अच्छी तरह से जब बच्चा पढ़ लें तो उसको आपको उसी तरीके से सबमिट करना है। और इस तरीके से 1 और 2 सही तरीके से सबमिट हो जाएंगे तो तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो दोनों में समस्या आती है तो आकलन 3 है वो सबमिट करेंगे, तब भी आपकी इस तरीके का ये आ गया। तो ये 2 तो कम से कम इसमें करनी है। और अगला तीसरा है। अब तीसरा इसमें है कि मान लो आकलन 3 के लिए भी ठीक इसी तरह से चरण दोहराए जैसे आपने 1 2 के दौरान दोहराए हैं। और ये एक बार आप पूरा कर लें, उसके बाद ये आकलन पूरा हो गया, ये मैसेज आएगा तो आपको यस पे करना है, यानी इस स्टूडेंट का आकलन पूरा हो गया, यानी 1 2 3 सभी पूरे हो गए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप उस पृष्ठ पे वापस आएगा और आपको पूछा जाएगा कि आज आप किस विद्यार्थी का धारा प्रवाह आकलन करना चाहते हैं। तो जो भी जिसका भी नहीं हुआ है उसको आपको सिलेक्ट करना, और एक एक स्टूडेंट को
आपको हो जाएगा। तो यहाँ जैसे पूरा नहीं हुआ में एक संख्या घट जाएगी और सफलतापूर्वक पूरा हुआ में इसमें एक संख्या बढ़ जाएगी। यानी प्रत्येक स्टूडेंट को आपको यहाँ से जैसे पूरा नहीं हुआ ये 0 हो जाएगा और जितने भी स्टूडेंट उस क्लास में है सभी का आपको मूल्यांकन करके यहाँ पूरी की पूरी संख्या आ जानी चाहिए। और जिसका भी मूल्यांकन होगा उसके आगे अक्सर स्टूडेंट के नाम के आगे इस तरीके से राइट का निशान आ जाएगा। और ये पूरा काम आपको करना है और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी वर्तमान चक्र में आकलन हो, बाद में आकलन नहीं हो पाएगा। यानी सभी स्टूडेंट का करना है। उस दिन अगर कोई नहीं आता तो उसको आप अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक करना है। और फोन को पढ़ने की सुविधा के अनुसार आरामदायक दूरी पर पकड़े, झुकाने की आवश्यकता नहीं है और माइक्रोफोन स्पष्ट आवाज दर्ज कर लेगा। पृष्ठभूमि में अगर शोर शराबा है या नेटवर्क समस्या है तो ये आप जरूर चेक कर लें। और मूल्यांकन के दौरान एक तो विद्यार्थी को सलाह, मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन दें। यानी ये जो प्रैक्टिस का काम था वो आप 2 या 3 तारीख को कर चुके हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको बच्चे को फ्री छोड़ना है, वो अपने हिसाब से बोलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और फाइल बंद करने के लिए क्रॉस या लाल बटन दबाना है। उसके बाद में सेव नहीं होगा, ये सेव करने के लिए सबमिट आपको दबाना पड़ेगा। और इस तरीके से आप अगर सबमिशन के बाद में एक बार अच्छी तरह से देख लें सब कुछ सही है तो स्टूडेंट का आकलन है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा काम आपको करना है। और इस संबंध में ORF के संबंध में ये डायरेक्टर महोदय का पहले भी आदेश आ चुका है, जिसमें 2 दिन तो इसकी पूरी प्रैक्टिस का काम था और 5 तारीख से लेकर के ये पूरा काम है आपको करना। और इसके लिए जो फील्ड अधिकारियों का आमुखीकरण वगैरह 16 अप्रैल इस तरीके से ये ORF आकलन का राज्यव्यापी शुभारंभ 28 अप्रैल से 3 मई तक ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब ये तो पुराना आदेश था, इसके लिए VC वगैरह भी हो चुकी है। जो लेटेस्ट आदेश है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की 5 तारीख से लेकर के 9 मई तक ये ORF का मूल्यांकन होगा और आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से करना है। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। हो सकता है अगर कल आवश्यकता पड़े तो मैं किसी साथी जो भी टीचर साथी है उनके मोबाइल से इसकी लाइव रिकॉर्डिंग करके भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।